ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की कि न्यूरॉन है क्या। सो व्हाट इज न्यूरॉन? तो न्यूरॉन है क्या? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्यों बोला इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल? क्योंकि यही है जिसके कारण जो नर्वस सिस्टम उसका और यही है जो पूरे के पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, जिस तरह से हम खा रहे हैं, जिस तरह से हम चल रहे हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, जो लेक्चर में दे रहा हूं, जो मैं दिमाग में रखा हुआ है, ये सब जो है ये इसी न्यूरॉन की वजह से है। सो न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। इवन यही है दैट कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स। वो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी यही कंट्रोल करता है, हमारा चलना, हमारा बैलेंस, सब कुछ। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस स्ट्रक्चर को समझें कि ये है क्या, किन पार्ट से बना हुआ है, किस तरह से काम करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये न्यूरॉन है क्या। और आपने बोला कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन जो है, ये सामने मैंने बनाया हुआ न्यूरॉन ताकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। तो न्यूरॉन जो है इसके पास क्या होता है, एक होता है साइटोन। स्ट्रक्चरली अगर देखें इट कंसिस्ट ऑफ में 2 पार्ट्स, वन इज साइटोन एंड सेकंड इज द सेल प्रोसेसेस। तो क्या है साइटोन? साइटोन किसको बोलते हो और सेल प्रोसेसेस क्या है? तो अगर हम न्यूरॉन देखें तो न्यूरॉन के अंदर आपको सबसे पहले ये पार्ट दिख रहा होगा। अगर हम देखें तो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये सेंटर जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका, ये इसकी बॉडी होती है। इसको बोलते हो दैट इज साइटोन, और इसको सोमा का भी नाम देते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये छोड़ दो आप, ये जो आपको दिख रहे हैं पेड़ लाइक स्ट्रक्चर वो छोड़ दो आप, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये सेंटर का जो स्ट्रक्चर देखिए इतना बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड साइटोन, दिस इज कॉल्ड सोमा, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है दैट इज साइटोन। तो ये मेन बॉडी होती है इसकी। अगर ये मेन बॉडी है तो फिर ये स्ट्रक्चर भी तो है, ये स्ट्रक्चर भी है, ये भी है, ये क्या है? सो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दैट इज सेल प्रोसेसेस। सो व्हाट इज सेल प्रोसेसेस? प्रोसेसेस होती है, सेल प्रोसेस मतलब जिसका जन्म साइटोन से हुआ है। ये साइटोन सी की ही एक्सटेंशन है, इसी के प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है। इट मींस जो सेकंड पार्ट आ गया वो आ गया, जैसे ये देखो अब यहां से जो निकले डेंड्रॉन्स, ये जो डेंड्रॉन निकले, ये जो डेंड्रॉन, ये जितने भी डेंड्रॉन्स निकले, दी आर नथिंग ओनली द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। तो उसी सेल बॉडी का प्रोटोप्लाज्म जो है एक्सटेंशन, और उसी को हमने नाम दे दिया दैट इज डेंड्रॉन्स। उसी तरह से अगर यहां से देखें तो नीचे वाली साइड भी आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। और ये भी क्या है, ये भी एक्सटेंशन है किसकी? सेल बॉडी की। सेल बॉडी से ही ये निकला हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इनको बोल देते हैं सेल प्रोसेसेस। इसका मतलब पूरा का पूरा न्यूरॉन 2 चीजों से बना हुआ है, एक सेल बॉडी और दूसरा दैट इज प्रोसेसेस 1 and 2। और इस प्रोसेस रखा हमने दैट इज जो एक्सटेंशन है इसका नाम रखा है डेंड्रॉन, और ये जो एक्सटेंशन है एक ही, इसका नाम रखा हमने दैट इज एक्सॉन। इट मींस सेल प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ डेंड्रॉन एज वेल एज एक्सॉन। तो ये 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनाते हैं किसको? दैट इज सेल प्रोसेसेस को। यहां तक क्लियर? अभी तक हमने उस स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ हम यही बात करें ये क्या है। अगर हमने इन दोनों को एक ही नाम देना हो सेल प्रोसेस के अलावा, तो हम इनको नाम देते हैं न्यूट्राइड्स। ये याद रखना, क्या नाम देते हैं? न्यूट्राइड्स। सो न्यूट्राइड्स इज द अनदर नेम collectively given to the that is dendron and the axon. So dendron and axon are collectively called as that is nucleids. Okay, so this is as far as the small structure of the axon is concerned. अब हम बात करेंगे डिटेल में कि एक्सॉन, साइटोन क्या है, सेल प्रोसेसेस क्या है, डेंड्रॉन क्या है और एक्सॉन क्या है। ओके, तो अब आप सबसे पहले बात करते हैं साइटोन की। सो दिस इज द साइटोन। सो साइटोन क्या है? सेल बॉडी। तो न्यूरॉन जो है उसका मेन जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड साइटोन और सेल बॉडी बोल सकते हैं। अब ये जो साइटोन है इसके अंदर क्या क्या है तो आपको सामने दिख रहा होगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ और इट पोजेस न्यूक्लियस। तो आप इसके अंदर देखो, आपको एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सो इट
possess a prominent nucleus in the center। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखेगा। इसके साथ साथ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलोगे आप? साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये जितना भी दिख रहा है अंदर ब्लू डॉटेड जो दिख रहा है दैट इज द साइटोप्लाज्म। ओके, सो साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है। साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखोगे आपको सब कुछ दिखेगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो चीजें एक सेल को चाहिए सब कुछ चाहिए, सिर्फ इसके अंदर एक चीज नहीं होगी, और वो कौन सी चीज है? दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल इसके अंदर एब्सेंट होंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो डिवाइड नहीं करते। तो अगर डिवाइड नहीं करते तो इनको सेंट्रियोल की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये दिमाग में रखना, लिख लो कहीं पे कि न्यूरॉन सेल डू नॉट पोजेस, दे लैक सेंट्रियोल्स बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। इसलिए ये सेल डिवीजन नहीं करते, रिपेयरमेंट नहीं करते। एक बार मर जाए तो ये वापस दोबारा तैयार नहीं होते। सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। ओके, उसके बाद करेंगे, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके पास स्पेशल चीजें होंगी जो दूसरे सेल्स पे नहीं होंगी। वो होगा इसके अंदर नीजल फाइबर्स। क्या होंगी? मैंने यहाँ पे रेड कलर से बताया हुआ है, नीजल फाइबर्स। वो इसी तरह से यहाँ पे होगा नीजल ग्रेन्यूल्स। जो नीजल ग्रेन्यूल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो बने हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से। किससे बने हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स। अब ये क्या काम होता है इनका? तो नीजल ग्रेन्यूल्स का काम होता है कि न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। लेकिन जो नीजल फाइबर्स हैं, ये फाइबर की तरह स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर है, इनका काम प्रोटीन बनाना नहीं है। इनका काम होता है कि नर्व जब आएगी, जब ये इंपल्स की फॉर्म में आएगी, जो कंडक्ट करेंगी इलेक्ट्रिक, जो मैसेज कंडक्ट करेंगी, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना। सो द फंक्शन ऑफ द नीजल फाइबर इज टू ट्रांसफर द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल और तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो एग्जाम तक पहुंचाना वो इसका काम होगा। सो ये पूरा इसके अंदर जो मैंने बोला, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, राइबोसोम्स हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स हैं एंड नीजल फाइबर्स है। ये सब मिलके बनाते हैं सेल बॉडी को। सो ये आ गया सेल बॉडी का, दैट इज कॉल्ड साइटोम। ओके, यहां तक तो मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिस, सेल प्रोसेसिस। तो नेचुरल सी बात है, जो एक्सटेंशन है साइटोन की या सेल बॉडी की, यहां से प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकलती हैं। जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, उस पेड़ का एक मेन स्टेम होता है। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम दैट मेन ब्रांच। तो जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं वो कोई अलग चीज नहीं होती है, वो उसी स्टेम से निकल के आए होते हैं, और उसको आप नाम, वहां पे ब्रांचेस बोलते हैं, यहाँ पे हमने इसको डेंड्रॉन का नाम दे दिया। अब वही मेन ब्रांचेस जो होती हैं फिर आगे की फिर से एक्सटेंशंस करती हैं, पतली पतली ब्रांचेस बनाती हैं। वहां पे पतली पतली ब्रांचेस हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। यहां पे भी ये आगे के डिवाइड करेगा और उनको हम नाम देंगे डेंड्राइट्स का। तब हम नाम देंगे डेंड्राइट्स का। ओके, सो डेंड्राइट्स क्या है? मान लो एक पेड़ है, उसका मेन तना आ गया, वो आ गया साइटोन, उसमें से ब्रांचेस निकल गए, दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन के आगे फिर से फर्दर ब्रांचेस निकले, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके, और इस तरह से ये पूरा पेड़ की शक्ल देता है। ऊपर से ये आ गया इसका जैसे मेन स्टेम आ गया, और ये उसकी ब्रांचेस है। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डेंड्रॉन और द डेंड्राइट्स? इनका काम होता है, इनमें भी जैसे यहाँ पे था ये फाइबर वगैरह, वहां पे भी फाइबर्स होंगी, यहाँ पे भी फाइबर्स होंगी, समान होगा जैसे वहां पे था साइटोन के पास। तो इनका काम होता है कि जो भी मैसेज है, जैसे हमें कोई हाथ टच करता है, तो वो जो मैसेज होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, उनको लेना, रिसीव करना और उसको पास ऑन करना साइटोन तक, बस इसका ये काम होता है। सो द फंक्शन ऑफ द डेंड्रॉन और द डेंड्राइट टू रिसीव द मैसेजेस। ओके, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, परसेप्शन ऑर्गन्स हैं, जितने परसीव करने वाले ऑर्गन्स हैं, वहां से चाहे स्किन है, आईज है, कुछ भी है, सो दे रिसीव मैसेजेस एंड पास इट ऑन टू द दैट इज साइटोन्स और द सेल बॉडी। उस वहां तक इसको पहुंचाना थ्रू फाइबर्स जो इनके पास, वो मैंने बोला एक नीजल फाइबर्स, उनका काम यही होता है। सो ये इनका मेन काम रहेगा। यहां तक आ गया समझ? सेकंड हमारे पास आ गया दैट इज एक्सॉन। सो एक्सॉन इज आल्सो ए सेल प्रोसेसेस, और इसका भी जन्म कहां से? सेल से। अब यहाँ पे एक चीज है जो बच्चे अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना जहां ओरिजिन हो रहा है। उस ओरिजिन वाले पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक।
ये याद रखना। सो व्हाट इज एक्सॉन हिलक? एक्सॉन हिलक आ गया, मान लो कि आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एक्सॉन, ये आ गई बॉडी, तो ये एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे दोनों जुड़े हैं, ये वाला पॉइंट। सो इस पॉइंट पे ये आ गया हमारे पास सेल बॉडी, ये आ गया एक्सॉन, तो उस पॉइंट को आप बोलोगे यहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है, यहां से एक्सॉन का ओरिजिन हो रहा है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलक। ओके, तो ये आपको याद रखना, एक नया टर्म है, याद रखना, कहने के पेपर में आ सकते हैं व्हाट इज एक्सॉन हिलक। कोई नहीं पूछेगा एक्सॉन क्या, तो ये एक नंबर का पेपर में कोई पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट आ गया हिलक के बाद कि ये जो है ये भी एक एक्सटेंशन है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। अब डेंड्रॉइन और इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्सॉन को देखें तो एक्सॉन के अंदर भी क्या होगा, आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्योंकि ये एक सेल है, ये भी सेल का पार्ट है, इसमें भी वही होगा। इसके अंदर भी आपको, जैसे वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, यहाँ पे भी देखेगा। वहां पे आपने नेजल ग्रेन्यूल्स देखे थे, यहाँ नेजल फाइबर्स होंगे। तो नेजल फाइबर क्यों है, मैंने पहले बताया था, क्योंकि मैसेज को यहीं पे थोड़ी रखना है, वहां से यहाँ, यहाँ से आगे और आगे से आगे जाना है। तो यहाँ पे नेजल फाइबर्स हैं, वो इनको मदद करेंगे ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज को नेक्स्ट सेल तक या नेक्स्ट पार्ट तक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। सो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हमने नाम दे दिया एक्सोप्लाज्म, क्योंकि हर एक सेल के पास अपना अपना है तो साइटोप्लाज्म ही, नाम हमने रख दिया दैट इज एक्सोप्लाज्म। ओके, सो कई बार क्या होता है, ये जो एक्सॉन आपको दिख रहा है जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसके ऊपर मोस्टली इसके ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है। जैसे ये एक्सॉन, इसके ऊपर कवर आ गई, सो ओके, सो एक शीट आ गई, फिर ये यही हुआ इसके आगे फिर एक शीट आ गई। तो ये जो शीट है इसको हम बोलते हैं शॉन सेल। क्या बोलेंगे, शॉन सेल्स। अब ये जो शॉन सेल आपको दिख रहे हैं रेड कलर के मैंने बनाए हैं, इनकी भी एक अपनी मेम्ब्रेन होगी, इसकी अपनी मेम्ब्रेन होगी, इसका अपना न्यूक्लियस होगा। ओके, और ये इसके ऊपर जो शीट होती है इसको तो माइलिन शीट, दैट कंसिस्ट ऑफ फैट्स मोस्टली। व्हाइट कलर का ये तो पोर्शन व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि फैट्स की इसके ऊपर लेयरिंग होती है, और ये क्या करता है, पूरी इसको कवर करके रखता है। फिर आप कहोगे सर इसका काम क्या है, क्यों ये इसको कवर करके रखता है, क्या जरूरत है कि एक्सॉन को कवर करने की? तो आप ऐसे मान लो, मैं सिंपल तरीके में बताऊंगा, आपके घर में वायर तो होगी करंट वाली, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होती है, तो यहाँ पे उसकी शीट नहीं होगी, हो सकता है वहां से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ जाए, फ्लो हो जाए, तो हम उसको एक कवर करके रखते हैं ताकि जो इसके अंदर इंपल्स जा रही है वो स्पीड से जाए, उसको लॉस ना हो, सब कुछ। सो ये इसको कवर कर रखती है। इस कवर को आपने इस सेल को बोल देते हो दैट इज कॉल्ड शॉन सेल्स। तो मोस्टली 80% से ज्यादा सेल्स होते हैं, दे हैव द शॉन सेल्स, दे हैव द माइलिनेटेड शीट, इनके पास शीट होती है। और कहीं कहीं पे ये पूरी की पूरी कवर नहीं करती, जैसे यहां से कवर किया, यहां से कवर किया है, तो बीच बीच में से आपको एक्सॉन दिखेगा। जिस जगह पे आपको एक्सॉन दिखता है, जैसे यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे, तो इस जगह को आप नाम देते हो नोड ऑफ रेनवियर्स। इसको क्या बोलोगे, नोड ऑफ रेनवियर्स। तो फिर से देखो, एक्सॉन क्या है, एक्सटेंशन है जो सेल बॉडी से आई। कहां से आई, एक्सॉन हिलॉक से। डायमीटर का सेम होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, हमने उसको क्या बोला, दैट एक्सोप्लाज्म बोलते हैं उसको। इसके ऊपर एक कवर होता है, एक शीट होती है जो इंसुलेशन का काम करती है। ओके, और वो इंपल्स को आगे जाने में मदद करती है। वो बनाने वाले सेल कौन से हैं, दैट इज कॉल्ड शॉन सेल्स। शॉन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास भी एक शीट होती है जिसको नाम दिया मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलीमा, है ना। सो ये सारा मैंने आपको बताया। अब बात आती है इन दोनों के, शॉन सेल के बीच में गैप होता है, उस गैप को आप बोलते हो नोड ऑफ रेनवियर्स। क्या बोलते हो, नोड ऑफ रेनवियर्स। उसके हम बात करेंगे कि यही जो हमारा एक्सॉन था आगे की, फिर ये एक्सटेंड करेगा, जैसे यहां पे था आगे, तो उसको उसका टर्मिनल जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनस। तो एक्सॉन टर्मिनल के बिल्कुल लास्ट में आपको एक स्वेलन स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड दैट स्वेलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलोगे इसको, साइनेप्टिक नॉब। और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर, इसके अंदर मैं बनाऊं यहां पे, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर एक वेसल होगा, एक वेजिकल होगा, और वो वेजिकल के अंदर एक केमिकल होता है, और उस केमिकल का नाम है एसिटाकोलिन। क्या नाम है उसका, एसिटाकोलिन। फिर से देखो कि जो हमारा लास्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे आपको एक स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दैट टर्मिनल एंड इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब। बहुत बड़ा रोल होता है इसका, आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, इसी में आगे बताता हूं आपको। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर एक वेजिकल होगा, वेजिकल हो गया जैसे कोई बैलून हो गया, और उस बैलून के अंदर आपने केमिकल डाला हुआ है, और उस केमिकल का नाम है
एसिटाकोलिन। और इस एसिटाकोलिन का ही बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यही कोलिन है, यही वेजिकल है, जब मैसेज आएगा तो ये फटेगा या इसमें से केमिकल निकलेगा, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कभी जुड़ा नहीं होता, तो फिर मैसेज कैसे आगे ट्रांसमिट होगा? तो यही केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को कन्वे करेंगे आगे। जैसे दो तार आ गई, एक ये करंट वाली तार, तो करंट आगे पास नहीं हो रहा, हम वहां पे पानी फेंक दे, जो आयंस फेंक दे, तो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये केमिकल वही काम करेगा कि दोनों मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने में मदद करेगा। सो दिस केमिकल इज प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक नोब। ओके, यहां पे प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर था। अब हम बात करेंगे एक्सॉन की और डेंड्रॉन के बीच में डिफरेंस की। अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड द डेंड्रॉन्स, दोनों में क्या अंतर है, तो आपको अगर इतना समझ आ गया तो ये भी पता चल जाएगा। तो अगर हम देखें डेंड्रॉन्स, तो ये डेंड्रॉन है, इनको ध्यान में रखो, और ये एक्सॉन है, इसको ध्यान में रखो। सो अगर एक्सॉन को देखें तो एक्सॉन क्या है, वो सिंगल है, एक है मोस्टली, और डेंड्रॉन जो है वो ज्यादा होते हैं। सो डेंड्रॉन का नंबर ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एक्सॉन। एक्सॉन हमारे पास एक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें, जो एक्सॉन होता है इसका डायमीटर अगर देखोगे बराबर है, यहां से लेके यहां तक एक्सॉन बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहां से लेके यहां तक देखोगे बराबर नहीं है, तो इसका डायमीटर मतलब इक्वल नहीं होते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा अगर हम देखें, जो डेंड्रॉन होते हैं, ये वाले डेंड्रॉन, इनके अंदर नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। सो नेजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द डेंड्रॉन्स, और नेजल ग्रेन्यूल का काम होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन वो नेजल ग्रेन्यूल यहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे हमने बोला। ठीक है। चौथा अगर हम पॉइंट बोलें, जो डेंड्रॉन्स होते हैं उनका काम होता है मैसेजेस को लेके आना सेल की तरफ। जैसे मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये सेल की तरफ मैसेज लेके आना, ये इस सेल की तरफ। ओके, सो दे कैरी द मैसेज टूवर्ड द सेल, टूवर्ड द साइटोन। लेकिन ये एक्सॉन होते हैं, दे कैरी द मैसेज, दे टेक द मैसेजेस फ्रॉम द साइटोन, मतलब ये मैसेज को लेके आ रहे हैं इधर, लेकिन ये मैसेज को लेके जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, ये भी इसका। तो हमने देखा डेंड्रॉन, जो हमारे डेंड्रॉन्स होते हैं उनमें कभी भी शॉन सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन हमने एक्सॉन में देखा कि यहाँ पे शॉन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन्स, वेसिकल्स, सिनेप्टिक नोब। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि जो एक्सॉन होते हैं काम कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको आगे समझ नहीं आएगा इनका वर्किंग। सो आगे हम चलते हैं, इसका वर्क किस तरह से करेगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिशन, कि एक न्यूरॉन जो है वो अपना जो मैसेज है वो किस तरह से अगले सेल को कन्वे करता है। जैसे मुझे कोई यहाँ पे टच करेगा तो मेरा ब्रेन उसी टाइम इसको रिसीव कर लेगा। अगर कोई पिन मारता है हम उस टाइम हाथ पीछे कर देते हैं ना, कोई चीज पे हमें कोई पिंच करता है हम हाथ पीछे कर देते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? तो पिंच किया, वो ब्रेन तक तो गया होगा, कौन लेके गया उसको? ये हमारे न्यूरॉन्स लेके गए। तो कैसे ये मैसेज को कन्वे करते आगे ट्रांसफर करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 सेल बना दिए, 1 2 3। तो मान लो कि ये आपको पता है ये कौन सा पार्ट आ गया, डेंड्रॉन्स। तो ये डेंड्रॉन आ गया। तो जैसे यहाँ पे कोई सिग्नल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई भी मैसेज हो सकता है, हमारा कोई भी ऑर्गन रिसीव कर सकता है इस मैसेज को। तो अब जैसे यहाँ पे करेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सुन पा रहे हो अगर मेरी आवाज को, तो जो आप सुन रहे हो तो आपका ऑडिटरी, जो आपके कान के अंदर न्यूरॉन्स होंगे, वो कान के अंदर जो हेयर एक्सचेंजर वाइब्रेट करेंगे, वहां पे मैसेज पहुंचेगा, तो वो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करके आगे सेल को दे रहे हैं, और ये कहां पहुंचे, आपके ब्रेन में पहुंच रहा है, और ब्रेन में ये चीजें स्टोर हो रही हैं। वैसे ही अगर हमें कोई टच करता है तो वो जो सिग्नल होगा सबसे पहले कौन लेगा, वो लेगा डेंड्रॉन्स। सो डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन उस मैसेज को लेके किसको देंगे, साइटोन को। मैंने पहले बोला था। अब साइटोन के अंदर क्या मैंने बोला था, फाइबर्स हैं, ये मैसेज को आगे कन्वे करती हैं। तो यही मैसेज जाएगा किसके पास, एक्सॉन के पास। सो जो मैसेज डेंड्राइट से स्टार्ट हुआ, डेंड्रॉन के पास पहुंचा, फिर वो सेल बॉडी के पास पहुंचा, सेल बॉडी से एक्सॉन पे पहुंचा। अब एक्सॉन क्या करेगा, उसको देगा किसको, दैट इज सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स या सिनेप्टिक वेसिकल, जहां भी बोल सकते हो सिनेप्टिक नॉब में पहुंच गया। मैं और बड़ा करके बताता हूं, ये आ गया सिनेप्टिक नॉब।
इसके अंदर क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर केमिकल है। तो जैसे वो मैसेज आया उसने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो एक्टिवेट हुआ तो ये फट गया, जब इसने रिलीज किया तो क्या रिलीज किया इसने, वो केमिकल। तो वो केमिकल यहां पर रिलीज हो गई और वही केमिकल यहां पे भी रिलीज हो गए। अब ये केमिकल ने क्या किया, वो जो मैसेज था वो केमिकल के अंदर आ गया मान लो, तो वो केमिकल मैसेज यहां से, क्योंकि आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं सर, ये दोनों न्यूरॉन्स जो एक दूसरे के पास पास होते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं होते, तो अब मैसेज तो देने आ गए। तो उन्होंने वो मैसेज एसिटाकोलिन की फॉर्म में, एसिटाकोलिन की फॉर्म में, ये एसिटाकोलिन है, तो ये मैसेज एसिटाकोलिन की फॉर्म में आगे भेज दिया। अब ये मैसेज किसने दिया, इसके डेंड्रॉन ने, इसके डेंड्रॉन ने फिर किसको दिया, सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने दिया एक्सॉन को, एक्सॉन ने फिर इसको आगे दे दिया, ऐसे यहाँ पे। तो इस तरह से करते करते वो मैसेज आगे 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 ब्रेन तक चलता रहेगा और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में काम होता है, आप मान भी नहीं सकते कितनी स्पीड में काम होता होगा। सो दिस इज द न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज साइटोन क्या है, डेंड्रॉन क्या है, सब कुछ। तो अब हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक जो स्टार्ट कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, उसके ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिनको समझ आएगा उनको लगेगा ये बहुत आसान है, और जो अगर इनको ऊपर ऊपर से देखेंगे, बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को बड़े इंटरेस्ट से सुने, अगला टॉपिक फिर हम लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी फैमिली जो है बायो की, मैं बार बार बोलता हूँ कि उसको बढ़ाओ, और ताकि आपको नोट्स ये टाइम पे मिल जाएं। तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, तो ताकि हम आपको बार बार टाइम टू टाइम ये नोट्स भेजता रहूं। थैंक यू वेरी मच।